एक शाम की बात है। सूरज ढल रहा था। यमुना के किनारे हल्की हल्की लहरें गा रही थीं। एक युवा जिसका नाम था अर्जुन नहीं बल्कि वासुदेव, एक साधारण सा व्यापारी जो दिन भर हिसाब किताब में उलझा रहता था। वह थका हारा मन में हजार सवाल लिए श्री कृष्ण के सामने बैठ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने हिम्मत करके पूछा, माधव सच बताइए ना, आपके इतने सारे भक्त, भक्तियां, व्रत, तप, दान, इन सब के बीच भी आपका सबसे निकट, सबसे प्रिय, सबसे अपना कौन है? श्री कृष्ण ने यमुना की तरफ देखा। हवा में हल्की सी ठंडक थी। वे धीरे से मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें शरारत भी थी, करुणा भी और एक अनंत गहराई भी। फिर बड़े आराम से, जैसे कोई पुरानी प्रिय कहानी सुना रहे हों, बोले, सुनो वासुदेव, मेरा सबसे निकट वह नहीं जो मेरे नाम की सबसे लंबी आरती गाता है, नहीं वह जो साल में एक बार कांवड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता है, नहीं वह जो मेरे सामने घंटों सिर झुकाए खड़ा रहता है और दुनिया को दिखाता है कि वह कितना भक्त है। मेरा सबसे निकट वह है जो सुबह सुबह आंख खोलते ही पहले मेरी याद करता है, पर राधे राधे या जय श्री कृष्ण बोलने की बजाय बस मन ही मन कहता है, आज का दिन भी तू ही संभाल लेना कन्हैया। जो रात को सोने से पहले मुझे अपनी हर छोटी छोटी परेशानी की लिस्ट नहीं सुनाता, बस एक वाक्य में सब समेट देता है, आज थोड़ा भारी मन है, तू देख लेना, और फिर बिना किसी शोर के सो जाता है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं देख रहा हूं। जो मुझे भगवान कहकर दूर से नहीं पुकारता, बल्कि कभी गुस्से में अरे यार कृष्णा, कभी हंसते हुए कन्हैया तू भी ना, कभी उदास होकर बस कृष्ण कहकर चुप हो जाता है, जैसे कोई सबसे पुराना दोस्त पुकारता है। जो मेरे लिए बड़े बड़े व्रत नहीं रखता, पर जब दुनिया उसका साथ छोड़ देती है तब भी वह अकेले में मेरे पास आकर कहता है, सब छोड़ देंगे पर तुझे नहीं छोड़ूंगा, और यह वादा इतना सच्चा होता है कि मुझे भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है। जो मंदिर की घंटियां नहीं बजाता, पर जब उसका दिल टूटता है तो उस टूटे हुए दिल की आवाज मेरे पास सबसे पहले पहुंचती है, और वह चुपचाप कहता है, ये टुकड़े भी तू संभाल ले, मैं अब थक गया हूं। जो मुझे फूल नहीं चढ़ाता, पर अपने जीवन के सबसे काले पलों को भी मेरे सामने रख देता है और कहता है, ये काले बादल भी तुझ तक पहुंच गए हैं ना, तो अब बारिश तू ही करवा देना। जो मेरे सामने कभी रोता नहीं दिखता, पर जब सब सो जाते हैं तो अंधेरे में तकिए से मुंह लगाकर फुसफुसाता है, आज बहुत दुख हुआ, पर तू है ना, सब ठीक हो जाएगा। जो मेरी पूजा कम करता है, पर मुझसे बातें बहुत करता है, कभी शिकायतें, कभी हंसी मजाक, कभी चुपचाप खामोशी, और उस खामोशी में भी मुझे सब सुनाई देता है। जो यह कभी नहीं कहता कि मैं तुझ पर कितना प्रेम करता हूं, पर हर बार जब जिंदगी उसे धक्का देती है, वह फिर भी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देता है, जैसे कह रहा हो, देख लिया तूने, फिर भी मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। श्री कृष्ण ने बात पूरी की, फिर उस युवक की ओर मुड़े। उसकी आंखें पहले ही भर आई थीं। धीरे से, बहुत प्यार से कृष्ण ने कहा, वासुदेव, मैं उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं जो मुझे दिखाने में कम, मुझ पर जीने में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और हाँ, कृष्ण ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम भी तो ऐसे ही हो, रोज हिसाब किताब के बाद रात को चुपके से मुझसे बातें करते हो ना, सब कुछ छिपाकर भी सब कुछ बता देते हो, तो फिर ये सवाल क्यों? वासुदेव अब और नहीं संभल सका, वह सिर झुकाकर रो पड़ा, पर वे आंसू नमक के नहीं थे, वे प्रेम, विश्वास और उस अनंत सुकून के थे जो केवल श्री कृष्ण के पास होता है। श्री कृष्ण ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया और बोले, रो मत, अब तो बस यही याद रखना, तू जहां भी है मैं वहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां तू सबसे निकट है। जय श्री कृष्ण।